हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर है ट्रायंगल मैथमेटिक्स का, आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन दूंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि ट्रायंगल्स होती क्या हैं और इस चैप्टर के अंदर ट्रायंगल्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, इन सब के बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। करने की अगर हमको ये चीज समझ में आ गई और इसका बेस हमारा पड़ गया तो कभी भी जो ट्रायंगल्स है या ट्रायंगल्स के रिलेटेड कोई भी चीज होगी कभी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जो ट्रायंगल्स है ये एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है और ज्योमेट्री जो है आपस में इंटर रिलेटेड होती है। अगर पहला ही चैप्टर आपको इस क्लास 9th में समझ में नहीं आया तो आप समझ लो क्लास 10th के अंदर भी जब जाओगे तो आपको ज्योमेट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो ट्रायंगल यहाँ लिखा है तो सब बच्चे यही पूछेंगे सर ट्रायंगल होती है। ठीक है, आपको तो वैसे मालूम है, वो छोटी क्लासेस में आपने सबके ट्रायंगल वगैरह ड्रॉ की है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर क्या करूंगा, ऐसे मैंने ये ड्रॉ किया तो आप बोलोगे सर ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हो। और मैं कहूंगा ये ट्रायंगल क्यों है, आप बोलोगे सर क्योंकि इसकी 3 साइडें हैं। मैं बोलता हूँ ये भी ठीक है, मगर इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब जैसे मैं बोला कि ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो चीज जिसकी 3 साइडें हों तो वो ट्रायंगल होती है। मैं मान लेता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक, आप सही बोल रहे हो, जिसकी 3 साइडें होंगी वो क्या होंगी, ट्रायंगल होगी। देखो मेरी कितनी साइडें हैं, एक साइड ये, एक साइड ये और एक साइड नीचे जा रही है, तो क्या मैं ट्रायंगल बन गया? मैं ट्रायंगल नहीं बना। तो ट्रायंगल होती क्या है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखो डेफिनेशन यही लिखेगी, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी क्लोज्ड फिगर क्या होता है, जो बंद हो, हैविंग 3 साइड्स, जिसकी कितनी साइड्स हो, 3 साइड्स हो, इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब इसकी एक डेफिनेशन और बनती है, अगर मैं यहां पे फिगर ना लिखूं तो मैं क्या लिख दूं, क्या, पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन वो चीज होती है जो कि एक क्लोज्ड फिगर होती है और उसकी n नंबर ऑफ साइड्स होती है। n यानी कि हमें वो साइड्स के बारे में नहीं पता, n की वैल्यू ढूंढनी पड़ती है। n3 भी हो सकता है, n4 भी हो सकता है, n5 भी हो सकता है, n6 भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसी फिगर जिसकी की अगर वैल्यू n की वैल्यू 3 है तो वो ट्रायंगल बन जाएगी। देखो यहाँ पे n = 3 वेयर n इज नंबर ऑफ साइड्स, और अगर n4 हो तो वो ऐसी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, मुझे 4 साइडें चाहिए। और अगर n5 है तो वो ऐसी होगी, एक पेंटागन की शक्ल में आ जाएगी। तो हम बोलते हैं एक पॉलीगन जो कि जिसकी की 3 साइडें हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट्स, जो ट्रायंगल है अभी मैंने बताया ट्रायंगल क्या होती है, क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स। अब मैंने अगर 3 साइडें बोली, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। अब इसमें सिर्फ 3 साइडें नहीं होती, इसके अंदर ना 3 और चीजें होती हैं। ये देख रहे हो कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, ये जो कॉर्नर्स हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिसेस। हम इनको ये बोलते हैं, एक वर्टिस ये है, एक वर्टिस ये है, एक वर्टिस ये है। अब इसके अंदर सिर्फ 3 साइडें और 3 वर्टिस नहीं होते, इसके अंदर ना 3 एंगल भी होते हैं, इनको हम बोलते हैं एंगल। व्हाट इज एन एंगल, वेयर टू रेज ऑफ लाइट कम एंड मीट, या जहां पे 2 रेज आके आपस में मिलती हैं उनको हम एंगल बोलते हैं, या फिर जहां पे 2 स्ट्रेट लाइन कम्स एंड मीट उसको भी हम एंगल बोलते हैं। ये बात को ध्यान रखें। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमको ये पता चल गया कि ट्रायंगल होती क्या है। अब अगला क्वेश्चन आता है जो बच्चों के दिमाग में, क्या सिर्फ ट्रायंगल जैसी मैंने बनाई थी वैसी ही होती है या ट्रायंगल की कोई किस्में भी होती हैं? हाँ, ट्रायंगल अलग अलग किस्म की होती है। कौन से किस्म की होती है? एक ट्रायंगल जो है उसको हम जब क्लासिफाई करते हैं या उसके टाइप्स में जाते हैं तो हमारे पास 2 ब्रॉड कैटेगरी है, ब्रॉड यानी बड़ी कैटेगरी आती है। ये बड़ी कैटेगरी कौन सी होती है? एक होता है कि क्लासिफिकेशन इन टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, वो ट्रायंगल जो साइड्स के बेसिस पे हम उसको बोलते हैं। दूसरा हम लोग लेके चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब ये 2 बातों को याद रखना, अगर जिसको ये चीजें पूरी की पूरी समझ में आ गई तो इसके बाद ही हम लोग आगे देख पाएंगे इस चैप्टर में है क्या। अब क्या बेटा जी, अभी हम साइड्स को समझेंगे फिर हम एंगल्स पे जाएंगे। ट्रायंगल्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, फर्स्ट इज साइड्स, अदर इज एंगल्स। नाउ अगेन on the basis of sides we have different kinds of triangles. The first triangle is isosceles triangle,
ये ट्राइंगल का सिंबल है। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसके अंदर टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। मैं यहां लिखा नहीं, द ट्राइंगल्स विच आर हैविंग टू साइड्स इक्वल, या वो ट्राइंगल जिनकी दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। ये देखो, ये ट्राइंगल है, इसके अंदर ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये क्या बन जाएगी? हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। ये मेरी फर्दर क्लासिफिकेशन होगी। अब एक और क्लासिफिकेशन आती है, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बोलोगे सर ये कौन सी ट्राइंगल निकाल के ले आए? ये ट्राइंगल होती है जिसके अंदर ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब ये कौन सी ट्राइंगल होती है? ये एक ऐसी ट्राइंगल होगी जिसके अंदर ये साइड इसके बराबर है और ये, यानी कि तीनों साइडें, अगर यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि ये साइड, एक साइड कोई भी आपस में इनके साथ नहीं मिलेगी, मगर दो साइडों का मेजरमेंट बराबर होगा। मगर यहाँ पर अगर ये 5 है, ये 5 है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये कौन सी बनती है? हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के बेसिस पे थर्ड ट्राइंगल, इसको हम बोलते हैं स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल क्या होती है? ये ट्राइंगल होती है नो साइड इज इक्वल। मैंने क्या लिखा? बड़ा छोटा सा मैं बात समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं होती। ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने यहां लिखा नो साइड इज इक्वल, या इसको सही सही क्या बोलेंगे? ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर। मेजर होता है लेंथ। और अब देखो मैंने यहां पर ट्राइंगल बना दी, ये बना दी, ये बना दी, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। आपकी मेजरमेंट अलग हो सकती है, कुछ अलग स्केल से कोई और डायमेंशन ले लो। अब इसके लिए कोई साइड आपस में नहीं बनती, तो इसको हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल। रिकैप कर रहा हूं, ट्राइंगल सर क्लासिफाइड होते हैं कितने बेसिस में? 2 टाइप्स में आती है। कौन सी? साइड्स एंड एंगल्स। साइड्स के बेसिस पे कितने किस्म की ट्राइंगल आती हैं? 3 ट्राइंगल आती हैं। कौन सी आती हैं? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, दूसरी इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीसरी स्केलन ट्राइंगल। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें दो साइडें बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की कौन सी होती है? जिसमें तीनों साइडें बराबर होती हैं। स्केलन ट्राइंगल कौन सी होती है? जिसमें कोई साइड आपस में बराबर नहीं होती। अब बेटे जिस तरह से हमारे पास ट्राइंगल्स वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, कितने टाइप की थी? 3। उसी तरह से ट्राइंगल को क्लासिफाई करते हैं एंगल्स के साइड के हिसाब। अब जो एंगल्स के हिसाब से जब क्लासिफाई करते हैं तो ये भी 3 किस्म की आती है। पहली ट्राइंगल होती है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये देखना मैंने क्या किया? एंगल। क्यों? क्योंकि एंगल के बेसिस पे क्लासिफाई हो रही है। दूसरी आती है हमारे पास राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और तीसरी आती है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब इसके अंदर क्या फर्क है? अब इन तीनों के अंदर ना एक चीज को लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल को, अब बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है? ये दोनों ट्राइंगल अलग अलग है। यस, अब कैसे है? ये इन दोनों का रिश्ता ऐसे क्या है? अब मैं बताता हूं। इसमें लिखा है राइट एंगल। राइट एंगल जो होता है ना हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? एन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। कि एक एंगल क्या होगा? वो 90 डिग्री का होगा। तो ये ट्राइंगल ना ऐसे बन जाएगी। देखो इसके अंदर क्या बन गया? एक एंगल कितने डिग्री का बन गया? यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। अब जो ये ट्राइंगल है एक्यूट वाली, वो हमेशा 90 डिग्री से छोटी होगी। इसीलिए मैंने बोला कि ये और ये इनका लेना देना किससे है? 90 से है। इसके अंदर तो एक है 90 डिग्री का, मगर एक्यूट ट्राइंगल के अंदर क्या होता है? ऑल द एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। कि जितने भी एंगल ट्राइंगल में होंगे, एक ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो सारे के सारे एंगल जो होंगे, अगर आप देख लोगे ऐसे करके, तो क्या होंगे? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये अगर मान लो 30 का है, ये अगर हमारा 70 का है, तो ये हमारा कितना बन जाएगा? कितना बन जाएगा? अगर मैं इसको 80 का कर लूं तो मेरा बन जाएगा 110, तो ये मेरा बन जाएगा 70 डिग्री का। तो सारे के सारे एंगल क्या है? 90 से छोटे ही हैं। मगर जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, इसके अंदर क्या होता है? वन एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री से छोटा है। ये 90 डिग्री का है,
ये वाला जो 90 डिग्री से बड़ा है, ग्रेटर है, तो कैसे होगा, ये होगी, बना दिया। अब मैंने यहां बनाया, ये डिग्री देख लो जी कितना आ गया, 110 120 130, मतलब 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री। अब इस तरह से इसमें एक एंगल क्या है, 90 से बड़ा है, इसमें एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, इसमें सारे एंगल 90 के छोटे हैं, तो ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, ये बन गई एक्यूट ट्रायंगल, ये बन गई राइट ट्रायंगल, ये बन गई ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ने के लिए थोड़ा सा बेस हो रहा है, वो मैं क्लियर कर लो, चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा बेसिक खत्म हो गया है, मगर इस बेस के अंदर ना अब ट्राई जो चैप्टर का बेस है वो शुरू करते हैं थोड़ा सा। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग दरअसल पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर के अंदर जो यहाँ पर ट्रायंगल है, वी विल बी स्टडीइंग अबाउट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। मगर इसके पहले कि मैं कॉन्ग्रुएंस और ट्रायंगल्स को बता दिया वो क्या है, अभी कॉन्ग्रुएंस क्या होता है आपको ये चीज समझनी होगी। नाउ व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस, ये मैं आपको बताता हूं। The figures are equal in shape and size। अब कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस एक वर्ड ऐसा वर्ड है जिसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फिगर जो होगी उसकी जो शक्ल है बिल्कुल वैसे ही होगी, और उसके जो मेजर है, जो उसकी डायमेंशंस हैं वो भी बराबर होंगी। अब सर ये क्या चीज बोली, अब बताते हैं आपको। देखो ये एक स्केल लिया मैंने, ये 2 सेंटीमीटर है, उधर वैसे ही मैंने यहाँ पे भी ले लिया। अब ये क्या है, इसका भी 2 सेंटीमीटर ले लिया। तो ये जो चीज मैंने लिखी है कि यहाँ मैंने फिगर्स लिख दी, फिगर तो ये भी हो सकती है, तो ये 4 साइडेड फिगर मैंने ले ली। अब 4 साइडेड फिगर में क्या है कि इसकी एक साइड से 2 सेंटीमीटर है, इसकी 2 सेंटीमीटर है। अब ये देखने में क्या है कि इसके जो साइड्स हैं बराबर हैं, और ये स्क्वायर और स्क्वायर ही हैं। अगर मैं 4 साइडेड फिगर कुछ और बना लूं, अगर मैं ये ऐसे बना लूं, एक बर्फी की शक्ल में बना लूं, एक रोम्बस की शक्ल में बना लूं, तो ये बात नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एंगल इक्विलाइटर में 90 डिग्री है, बिल्कुल देखने में साइज और हमेशा सेम हो, तभी उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। अब क्या है बेटा, हमको पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स के ऊपर। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं, जिसकी की तीनों साइड आपस में बराबर हो और ये जो इंक्लूड जो एंगल्स हैं वो भी बराबर हो। अब यहीं से क्या होगा कि हमको यहां से कुछ रूल्स निकलेंगे, जिसको कि हम थ्योरम्स भी बोलते हैं, जिसको हम रूल्स भी बोलते हैं, जिसको हम टेस्ट भी बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स में देखो मैंने 3 चीजें बता दी। एक मैंने बोला कि हम उसको थ्योरम भी बोलते हैं, उसको हम टेस्ट भी बोलते हैं, उसको हम रूल भी बोलते हैं, उसको हम एक्सियम भी बोलते हैं। अब जैसा आपको अच्छा लगे आप लोग ले लीजिएगा। अब वो रूल्स को अप्लाई करके ही हम लोग इनको सॉल्व कर पाएंगे बेटा जी। अब हम लोग ये देखेंगे कि इनके रूल्स कौन से हैं, या इसके टेस्ट कौन से हैं, इसके एक्सियम्स कौन से हैं, या फिर इसका थ्योरम कौन से हैं। दरअसल ये जो चारों वर्ड्स मैंने बोले, चारों का एक ही काम है, क्या है कि हमको एक ऐसी कंडीशन दे देना जिसकी वजह से हम कोई चीज को क्या साबित कर सकें कि वो कॉन्ग्रुएंट है, यानी बिल्कुल देखने में भी वैसी है और उसकी मेजर भी वैसा ही है। अब ये कैसे होगा, इसके लिए जो रूल्स है वो बताता हूं, मगर उसके पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्ग्रुएंस का क्या है, सिंबल क्या है। कॉन्ग्रुएंस का जो सिंबल है वो है कुछ इस तरह से, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस। जो ये ऊपर का पार्ट है जिसको मैंने ऐसे लिखा, दरअसल ये होता है साइन ऑफ सिमिलैरिटी। जो साइन ऑफ सिमिलैरिटी मिलता है किसके साथ, इक्वल टू के साथ, यानी कि ये बोल रहा है सिमिलर, देखने में भी वैसी है और इक्वल यानी कि बराबर भी है, तो वो बन जाता है कॉन्ग्रुएंस। अब बेटा जी ये रूल्स एंड एक्सियम्स या ये जो भी है, जो जैसा नाम आपको अच्छा लगे, इसके अंदर क्या करना है आपको, जो फर्स्ट रूल है वो मेरे को बोलता है कि आपको क्या साबित करना है, साइड साइड साइड, यानी कि एस एस एस। अब बोलोगे सर ये साइड 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 क्या है, साइड 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 का मतलब है कि अगर मेरे को 2 ट्रायंगलें दी हुई हैं तो मेरे को ये चीज साबित करनी है कि इसकी ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉरेस्पोंडिंग साइड। लिख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये चैप्टर जो है, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि ये आपका बेस इतना अच्छा मजबूत कर देगा कि कोई हिसाब ही नहीं, ज्योमेट्री में कभी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देख लो, ये साइड इस साइड के बराबर कर दी, ये साइड इस साइड के बराबर कर दी, ये साइड इस साइड के बराबर कर दी, तो क्या बन गया, कॉरेस्पोंडिंग साइड्स बन गई, और सारी साइड हमने बराबर कर दी, इक्वल कर दी, तो ये बन जाएगी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
इसके अंदर हमने तीनों साइडों को लिया। उसी तरह से यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एंगल लेंगे, फिर एंगल लेंगे और फिर क्या ले लेंगे, साइड ले लेंगे। यानी कि दो एंगल और एक साइड लेंगे। जब भी हम दो एंगल और एक साइड लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल ली है मैंने, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, इसमें आपने ये दो साइडें ले ली, एक साइड ये ले ली, और हमने जब एक और साइड एंगल लेना है तो एंगल हमेशा कौन सा होता है, बीच वाला होता है। इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, याद रखना, इट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। कुछ टीचर्स कहते हैं कि दो साइडों के इन बिटवीन एंगल, मतलब वही है, मगर सही टर्म है इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड का मतलब होता है बीच में, तो इन बिटवीन कह देते हैं समझाने के लिए, बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, आप वो भी कर सकते हो। बात कहने की ये है, दो साइडों के बीच में एक एंगल, ये दो साइडें बराबर हो गई तो ये एंगल होना चाहिए, ये दो साइडें हो गई तो ये एंगल होना चाहिए, मगर अगर ये दो साइडें हैं तो यहाँ पे भी ये दो साइडें होंगी और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये और ये दो साइडें हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। और इसको क्या बोलते हैं, इस साइड को इस साइड से, या ये एंगल को इस एंगल से जब हम इक्वल करते हैं तो क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। अब क्या करते हैं, मेरे पास साइड एंगल साइड, वो यही है कि दो एंगल लिए थे, यहां पर हमने क्या लिए थे, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये वाली साइड, तो क्या बन गया, एंगल एंगल साइड। ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। अगर ऐसा हो जाए, दिस एंगल इज इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल and this angle is equal to the corresponding of another triangle and the included side, यानी in between side इसको बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, अगर बराबर हो जाए included side तो लग जाएगा एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी। अब आता है साइड एंगल साइड में क्या कर दिया कि अब हमने ऐसे कर देना, देखो इसके अंदर हमने क्या किया है कि अगर ये दो ट्रायंगल हैं तो हमने क्या किया, ये साइड ले ली, ये साइड इसके बराबर हो गई, और ये साइड ले ली, ये साइड इसके इक्वल हो गई, और अब इन दोनों के बीच में, इस साइड और इस साइड के बीच में कौन सा एंगल आता है, ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। अगर फिर भी ज्यादा समझना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी, किधर गई सी, डी ई एफ, मैं इधर ही है जनाब, तो ये है दो ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। अब इसके अंदर एंगल ए शुड बी इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये क्या है, इंक्लूडेड एंगल है, एंगल कमिंग इन बिटवीन टू साइड्स, और ये साइड AB is equal to side DE and side AC is equal to side DF. This becomes side angle side. Now another is there, it is called angle side angle. तो वो चीज जो है यहीं से निकल के आती है। Now another thing comes that is called RHS. Now what is RHS? RHS is right hypotenuse side. This is very important. ये तब लगती है प्रॉपर्टी जब हमारे पास क्या दिया गया हो, जब हमारे पास कुछ दो ट्रायंगल दी गई हो जिसके अंदर क्या है कि एक 90 डिग्री एंगल दिया गया हो, राइट ट्रायंगल दी गई हो, तो राइट ट्रायंगल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हमेशा एक हाइपोटेन्यूज को लेके चलते हैं कि वन हाइपोटेन्यूज शुड ऑलवेज बी इक्वल, एंड ये एंगल तो हमेशा बराबर होगा ही होगा, एंड अदर देन दिस कोई भी एक साइड, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, आपस में बराबर हो जाए, मगर हाइपोटेन्यूज को इक्वल करना बहुत जरूरी है। 90 डिग्री के अंदर तो बराबर होगा ही होगा। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोग क्या लगाते हैं, RHS लगाते हैं। अभी तक जो मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल्स को जो हमने लेके चलना है, इस चैप्टर में हमने कंपोनेंट्स को पढ़ना है, और कंपोनेंट्स के मैंने आपको बताया कुछ टेस्ट्स हैं, कुछ एक्सिम्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, जो मैंने 5 यहाँ लिखी। मगर अभी क्या है, इस चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जो कि होंगे तो उन्हीं पे बेस्ड, मगर इसके अंदर थोड़ा सा वो आपको कॉम्प्लिकेटेड करेगा। ये तो होता ही है कि जब एक्सरसाइज कोई भी चैप्टर शुरू होता है, पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े आसान होते हैं, उसके बाद वाली एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में थोड़े से और डिफिकल्ट होते हैं, और थर्ड एंड फोर्थ एक्सरसाइज में थोड़े से और टिपिकल से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ट्रायंगल्स के अंदर इनइक्वालिटीज का। अब ये क्या है, इसके अंदर हमारे को जो सबसे पहली चीज बोलेगा वो बोलेगा सम ऑफ साइड्स के बारे में। आप बोलोगे सर ये क्या चीज लेके आते, सम ऑफ साइड्स। देखो बेटा, ट्रायंगल के अंदर ना 3 साइडें होती हैं। ये अगर एक ट्रायंगल है तो इसमें एक ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब सम ऑफ साइड्स जो बोलेगा कि अगर a प्लस b को कर दो तो इट शुड बी ग्रेटर देन ऑलवेज c। पहली चीज ये बोलेगा। अगर वो बोलेगा, अब मैं यहां लिखता हूं a प्लस b, तो आप बोलोगे सर आपने a प्लस b क्यों लिखा, आपने ac क्यों लिखा। चलो बेटा जी, मैं ac लिखता हूं तो फिर वो किससे बड़ी होनी चाहिए, b से बड़ी होनी चाहिए। तो आप ही जैसे कोई शैतान बच्चा आ जाएगा, बोलेगा सर आपने ac लिख दिया, नहीं आप bc लिखो। मैं चलो bc लिख देता हूं। bc को किससे बड़ा होना चाहिए, अपनी थर्ड साइड से। तो ये सम ऑफ साइड वाला बोला, इसके अंदर मैंने लिखी है इनइक्वालिटीज। इसके अंदर क्या है, हमेशा और हमेशा
क्या होगा कि दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा। ये एक कंडीशन है जो कि हमको कई बार एग्जामिनर या फिर बुक के अंदर हमको दिया जाता है प्रूव करने के लिए या साबित करने के लिए। अब क्या बेटा जी, हमको ट्राइंगल्स की जो इनइक्वालिटीज है इसके बेस्ड के ऊपर, बेस्ड ऑन दिस देयर विल बी सर्टेन क्वेश्चंस। एक तो मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ साइड्स क्या है, a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, c के बराबर। a प्लस सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, b के बराबर। ये ग्रेटर लिखा है, इक्वल नहीं है। b प्लस सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, a के बराबर। यानी कि सम ऑफ टू साइड्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। नाउ अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन व्हिच यू हैव टू शो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। अब मैं इसके पहले करूं, जब मैं वीडियो बना रहा था तभी मेरे पास क्या हुआ, एक स्टूडेंट आ गया। वो स्टूडेंट है भार्गव स्कूल का, भार्गव पब्लिक हाई स्कूल घाटीगेट वहां का है, नाम है सूक्ष्म वर्मा। उसने बोला सर बाकी सब तो ठीक है, मैं इतनी देर से देख रही हूँ, आप ये वीडियो बना रहे हो, मगर आपने ये नहीं बताया कि ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि हमको ये सॉल्व करना कोई नहीं सिखाया। हमको जब भी हम क्वेश्चन करते हैं हमको बड़ी मुश्किल आती है। तो सूक्ष्म वर्मा की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं आपको ये जो चीज है जो मैंने यहाँ लिखी थी, हाउ टू सॉल्व कौन क्वेश्चन किसके अंदर, ज्योमेट्री के अंदर कैसे करते हैं, ये करता हूं। उसके बाद हम ये लेंगे और वीडियो क्लोज करेंगे। अब बेटा जी सूक्ष्म वर्मा की रिक्वेस्ट के ऊपर हमको ये चीज देखनी है कि ज्योमेट्री के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए जब भी ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल होता है आपके सामने, बड़े पैरेललोग्राम्स के क्वेश्चंस भी आपके पास आए थे क्लास 8 के अंदर, या फिर आपके 9th के अंदर 10th के अंदर अलग अलग किस्म के ट्रायंगल्स आएंगी, स्क्वायर्स आएंगे, अलग अलग फिगर्स आएंगी, उनके अंदर ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने कैसे हैं। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन वो पार्ट ऑफ समझ में आ गया, सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट यू हैव टू डू व्हाट इज ड्रॉ द डायग्राम, जो कि बच्चे करते नहीं है। सबसे पहले जब भी कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, फॉरमोस्ट का सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करना है वो आपने करना है डायग्राम को ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ये काम ये करना है, क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं शुरू कर देना। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना शुरू करो। डायग्राम बनाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये हमारा स्टेप 1 होगा। स्टेप 2 क्या होगा, आपको देखना होगा सी व्हाट इज गिवन। फिर हमने ये देखना है कि एक तो हमको डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के हमने क्या देखना है कि हमको क्या चीज दी गई है, हमको ये देखना है, ये दिया हुआ, हमको ये दिया हुआ है, हमको वो चीज देखनी है और सोचनी है उसके ऊपर। जब हम ये देख लेंगे, जब हम ये सब कर लेंगे, तो हमने थिंकिंग प्रोसेस शुरू करना है। थिंकिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, हमने सोचना है, थिंक व्हाट इज नॉट गिवन। अब मैंने आपको क्या बोल दिया कि पहले हमको डायग्राम बनानी है, फिर हमको क्या देखना है क्या दिया हुआ है, फिर देखना है हमको क्या नहीं दिया हुआ। देखो दिया गया है, आप बोलोगे सर ये तो पता चल गया, हमको टॉफियां मिली है तो टॉफियां मिल गई, हमको पेड़े नहीं मिले तो पेड़े नहीं मिले, ऐसा नहीं है। हमको जो चीज दी गई है पहले डायग्राम बनाएंगे, जो चीज दी गई है उसको सोचना है और फिर देखना है क्या नहीं दिया गया है। जो डायग्राम बनाई है उसी के बेस पे जो हमको दिया गया है वो हमारा बन जाएगा गिवन, तो हम लोग गिवन लिख सकते हैं। जो हमको नहीं दिया गया वो हमें साबित करने के लिए बोला होगा। अब यहां पर जब हम ये देखते हैं कि जो चीज नहीं दी गई, तो हमने साथ में एक और माइंड अप्लाई करना है। क्या करना है, माइंड अप्लाई। अब ये कैसे करेंगे ये बताऊंगा। दिस इज अवर स्टेप 1, दिस इज अवर स्टेप 2, दिस इज अवर स्टेप 3 एंड दिस इज अवर स्टेप 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नाउ अभी क्या करना है, हमने ये भी देख लिया डायग्राम बना ली, हमने ये भी देख लिया क्या गिवन है, हमने ये भी देख लिया क्या नहीं गिवन है। अब हम क्या करेंगे, थिंक व्हाट इज टू बी प्रूव्ड। अब हमको क्या करना है, हमको ये सोचना है कि हमको प्रूव क्या करना है, यानी कि हमको जो आंसर निकालना है वो कैसे निकालना है, हमको भी ये देखना है। मगर इन सब चीजों को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे करनी पड़ेगी वो होगी एक चीज को अप्लाई करना। अब पता नहीं वो आपके पास है या नहीं है, मेरे को नहीं मालूम, और उसको हम बोलते हैं व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू अप्लाई योर एम्प्टी डब्बा, यानी कि माइंड। तो यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। अब माइंड को अप्लाई कैसे करेंगे, माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको रूल्स दिए हैं। रूल्स क्या दिए हैं, एस एस एस, साइड साइड साइड, एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, आर एच एस, इन सब चीजों को आपने अप्लाई करना है।
यही देखना है, इनके अंदर हमको यही रहेगा। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास ये बताना कि ट्रायंगल्स के अंदर जो इनइक्वालिटीज है उसके अंदर वो क्या है, उसको प्रूफ कैसे किया जाएगा वो मैं सिखा दूंगा। मगर आपको अगर आपने इतना कुछ कर लिया और ये आपने करना शुरू कर दिया तो मैं आपको इतना बता देता हूं, कभी भी आप ज्योमेट्री में मार नहीं खाओगे। अब बेटा जी ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। इसके पहले कि मैं ये आपको बताऊं रिलेशनशिप, तो आप सबके लिए एक असाइनमेंट क्या है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर देयर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने बोला है काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब आप बोलोगे सर ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स, एक साइड के बेसिस पे एक एंगल के बेसिस पे, मगर मैंने क्लासिफिकेशन नहीं बोला है, मैंने कहा हाउ मेनी काइंड्स, हाउ मेनी, बस। अब आपको ये ढूंढ के मेरे को देना है आंसर, और वीडियो के नीचे कमेंट है, कमेंट के अंदर इसका आंसर लिखना है। मगर एक बात हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आता है लास्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स। अब जब हम इसकी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमको एक चीज नजर आती है, वो ये है कि हमारे पास ट्रायंगल्स ना अलग अलग किस्म की होती है। अब इसके अंदर जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो कैसे है वो बताऊंगा। अब देखो ये जो मैंने एक बना दी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ये एंगल बना दिया, यहां पर भी एक एंगल बना दिया, यहां पर भी एक एंगल बना दिया, ये सारे के सारे एंगल बना दिए। देखो अब जब ये सारे के सारे मैंने एंगल बना दिए और आपसे मैं क्वेश्चन कर दूं कि बेटा जी मेरे को ये बताइए इसमें सबसे बड़ा एंगल इस ट्रायंगल में कहां पर है, क्या आप ढूंढ पाओगे? आप बोलोगे सर ये तो तुकबाजी होगी, ये भी हो सकता है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो कौन सा होगा? कोई ऐसा रास्ता तो होगा। यस, एक रास्ता है। अब मैं वो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं कि कैसे होगा। वो कैसे होगा? वो होगा कि जो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट साइड, आपने ये देख लेनी है। तो ये तो नजर आके आपको पता लग जाता है कि सबसे बड़ी या सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, ऑपोजिट टू इट, यानी कि जो सबसे लंबी साइड होगी या सबसे बड़ी साइड होगी उसके ऑपोजिट ऑलवेज एंगल इज लार्जेस्ट। यानी कि ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये साइड सबसे बड़ी थी, तो इसके ऑपोजिट क्या होगा, बड़े वाला एंगल होगा। और एक चीज, और अगर आपको ये मालूम हो कि ये एंगल बड़ा है तो इस एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। ये बात याद रखना, बड़ी साइड के सामने ऑपोजिट क्या होगा, बड़ा एंगल होगा, बड़े एंगल के सामने क्या होगा, बड़ी साइड होगी। अब एक और चीज, अब आपको बोलता है बताओ सबसे छोटी साइड कहां पर है? आप बोलोगे सर ये है सबसे छोटा एंगल। बोलोगे सर इसका भी कोई फार्मूला दे दो, दे देते हैं। चलो जी, छोटी साइड के सामने क्या होगा, छोटा एंगल होगा। और जल्दी करो, अब क्या है कि सबसे छोटी साइड देख ली, छोटी साइड के सामने हमेशा क्या होगा, छोटा एंगल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज, जो हमको क्या ढूंढना है, स्मॉलेस्ट साइड। स्मॉलेस्ट साइड देखी, ऑपोजिट टू इट, ऑपोजिट टू इट, इसके सामने क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलेस्ट एंगल होगा। क्या होगा, स्मॉलेस्ट साइड के सामने क्या होगा, स्मॉलेस्ट एंगल होगा। और स्मॉलेस्ट एंगल आपको मालूम हो तो क्या होगा, उसके सामने क्या होगी, स्मॉलेस्ट साइड होगी। अब आता है सर ये तो हो गया बड़ा एंगल बड़ी साइड, छोटा एंगल छोटी साइड। सर अगर हमको कोई बोल दे ये बताओ, ना हमको छोटा एंगल चाहिए, ना हमको छोटी साइड चाहिए, ना हमको बड़ा एंगल चाहिए, ना हमको बड़ी साइड चाहिए, हमको तो चाहिए बीच वाली बात, यानी कि मीडियम एंगल और मीडियम साइड के बारे में बताओ। ठीक है जी, मीडियम एंगल, ये सबसे बड़ी साइड, ये सबसे छोटी साइड, तो क्या चीज हुआ, ये एंगल बच गया। तो इसके सामने क्या होगा, एक मीडियम साइड होगी। ये मीडियम साइड है तो मीडियम साइड के सामने, मीडियम साइड, इसके ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट टू मीडियम साइड, जो एंगल ऑपोजिट टू, ये लिख सकते हैं हम, एंगल ऑपोजिट टू मीडियम साइड इज ऑलवेज मीडियम। और उसी तरह से मीडियम साइड के सामने मीडियम एंगल आएगा और मीडियम एंगल के सामने क्या आएगा, मीडियम साइड आएगी। अब आपको ये चीजें पता चल गई हैं, यहां से हम लोग अपनी
एक्सरसाइज टेक ओवर करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, करके कि आपका बेस पूरा का पूरा स्ट्रांग हो जाए। लाइक एंड सब्सक्राइब मत करना। अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो प्लीज एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।